कक्षा 7 चैप्टर 4 सरल समीकरण पढ़ेंगे हम। एक प्रश्न है, प्रश्न देते हैं, उसके माध्यम से सीखते हैं हम सरल समीकरण क्या है, समीकरणों का निर्माण कैसे करना है। छवि ने मानू से कहा कि तुम एक संख्या सोचो, उसका दुगना करो, फिर उसमें 10 जोड़ो, मुझे बताओ कि उत्तर क्या है। मानू ने बताया उत्तर 24 है। छवि ने मानू को कहा कि उसने 7 संख्या सोची थी। तो इस तरह के प्रश्न हम सामान्य जीवन में पहेली के रूप में एक दूसरे से पूछते हैं, तो इसको आसानी से हल भी कर लेते हैं। संख्या 7 सोची थी, कैसे बताया? देखो, 7 का दुगना किया, सोची गई संख्या 7 थी, उसका दुगना किया और उसमें 10 जोड़ दिया मानू ने। तो 7 का दुगना ये कितना हो गया? 14, यानी कि 14 प्लस 10 बराबर ये हो गया 24। तो इस तरह से देख रहे हैं कि उसने बताया कि उनको जोड़ करके ये आया है 24। तो छवि ने बता दिया, तो उसने कैलकुलेशन की, हिट एंड ट्रायल प्रत्यक्ष भूल विधि से इसको हल कर दिया। लेकिन गणित में इसको कैसे करेंगे, भाषा के रूप में इसे कैसे हल किया जाएगा? तो देखें, अब हम चर की संकल्पना करते हैं, चर के बारे में सोचते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है चर और अचर। चर वो राशियां हैं जिनके मान स्थिर नहीं है, यानी कि इस तरह से समझें कि जैसे कोई जानवर है, वो चरते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो चर कहलाएगा। लेकिन एक जानवर जो हमेशा एक ही जगह स्थिर रहता है, जिसका मान नहीं बदलता, जिसका स्थान नहीं बदलता, वो कहलाएगा अचर। तो चर में क्या होंगे? x, y, z, a, b, c, t, इस तरह से कुछ भी राशियां हम ले सकते हैं, वो चर कहलाएंगे। अचर में क्या है? सारी संख्याएं, यानी कि पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, वो अचर हैं। 2, -3 या 3/5, ये सब अचर हैं। इनके निश्चित मान है, ये किसी भी समीकरण या किसी स्थान पे रहेंगे, इनका मान यही रहने वाला है। तो चर और अचर के संयोग से हम इसको सरल करेंगे, हल करेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना मानू ने सोची, यानी मानू के द्वारा सोची गई संख्या बराबर x। उसने x संख्या सोची और अब उससे कहा गया कि इसका दुगना करें। तो संख्या का दुगना क्या हो जाएगा? संख्या का दुगना यानी कि 2 गुना, यानी कि 2 से गुणा, 2 गुणा x, यानी कि 2x। अब प्रश्नानुसार देखें कि दुगने में, संख्या के दुगने में कितना जोड़ा जा रहा है? 10 जोड़ रहे हैं। तो उसने कितना बताया इसको? उसने बताया कि ये करके कितना आ रहा है? 24। तो ये किसके बराबर है? पूरा 24 के बराबर। तो इस तरह से चर और अचर के संयोग से हम जो संख्या लिखेंगे, ये कहलाएगा समीकरण। तो जब हम चर के संयोग से ये लिखा या ये लिखा इस तरह से, या आप y भी मान के कर सकते हैं, इस तरह से लिखा, तो ये कहलाता है व्यंजक। ये कहलाएगा व्यंजक। लेकिन जब किसी व्यंजक को समता चिन्ह का प्रयोग करके लिखा जाएगा, यानी कि इक्वल साइन का प्रयोग करके लिखा जाएगा, बराबर कुछ भी समथिंग, इसके बराबर चर भी हो सकता है, बराबर कोई संख्या भी हो सकती है, तब ये कहलाती है समीकरण।
ये क्या कहलाती है तब? समीकरण। तो ऐसा व्यंजक जो समता चिन्ह के द्वारा दूसरे व्यंजक या संख्या के साथ समता चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, तो ये कहलाता है समीकरण। तो एक व्यंजक जो है, जैसे ये है, बराबर दूसरे व्यंजक के लिखा जा सकता है, तो ये कहलाएगा समीकरण। और जब ये चर दोनों ओर एक जैसे ही होंगे तब ये होगा सरल समीकरण। आगे की कक्षाओं में आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग चर है, इधर अलग चर है, इस तरह के प्रश्नों को भी हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चर में ही आप समीकरण देखेंगे। तो यहाँ पे देखा आपने कि एक व्यंजक जो है वो समता चिन्ह के द्वारा दूसरी संख्या के बराबर लिखा गया है। यहाँ पे देखा एक व्यंजक दूसरे व्यंजक के बराबर इस समता चिन्ह के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे देखा हमने एक व्यंजक बनाया जो एक संख्या के बराबर है, तो ये समता चिन्ह है, यानी इक्वलिटी साइन है। ये एक व्यंजक है, ये एक संख्या है। तो यहाँ व्यंजक होगा एक तरफ, समता चिन्ह होगा, और दूसरी ओर व्यंजक या कोई संख्या होगी। तो इस तरह से जब लिखा जाएगा तो ये कहलाएगी समीकरण। तो हमको याद रखना है कि कोई भी व्यंजक समता चिन्ह के द्वारा किसी संख्या के बराबर लिखा जा सकता है या किसी दूसरे व्यंजक के बराबर। तो ये जो रूप है ये कहलाएगा सरल समीकरण। तो हमको आज समीकरण बनाना सीखना है और समीकरणों को हल करना सीखना है। 2x + 10 = 24। तो हमने ऊपर दिए हुए प्रश्न की ये समीकरण बनाई थी। एक चर लिया, उसका दुगना किया, उसमें 10 जोड़ा, ये एक व्यंजक बनाया और इसको एक संख्या के बराबर दिखाया। कैसे? इस समता चिन्ह का प्रयोग करके। तो याद रखना है, एक समीकरण में समता चिन्ह होगा, व्यंजक होगा और दूसरी ओर संख्या या व्यंजक होगा। तो छवि ने जो समीकरण बनाई थी वो थी 2x + 10 = 24। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से उसने x का मान ज्ञात किया। कैसे? देखो, ये पक्ष इस पक्ष के बराबर है, इसको बोलेंगे बायां पक्ष, क्योंकि ये हमारे बाएं हाथ पे आ रहा है, और ये दाएं हाथ पे आ रहा है, तो ये है दायां पक्ष। तो बराबर चिन्ह के, समता चिन्ह के दाएं तरफ वाला दायां पक्ष और बाएं तरफ वाला बायां पक्ष, इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड कहेंगे। तो यहाँ पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, तो यहाँ पे देखो x के मान रखते हैं 2x + 10। इसका मतलब है 2 × x + 10। अब देखें, 2 × x = 1 लिखें, तो 1 लिखा, 2 एकम 2 + 10, ये कितना हो गया? 12। तो देख रहे हैं इसका मान 12 आया है, लेकिन दायां पक्ष कितना है? 24, जो कि बराबर नहीं हो रहा। तो x = 1 वो संख्या नहीं हो सकती। इसी तरह से x = 2 रखने पर 2 रखेंगे तो होगा 2 × 2 धन 10, ये हो गया 4 + 10, ये हो गया 14। ये 14 है बायां पक्ष और दायां 24, तो भी बराबर नहीं हो रहा। देखो यहाँ 14 आया हल करके, लेकिन यहाँ क्या है? 24, तो ये बराबर नहीं है। तो ऐसे ही 3 रखा, 4 रखा और फिर रखा 7। तो देखें 2x + 10, तो यहाँ पर 2 × 7 + 10 और 7 दूनी 14 + 10
बराबर 24। अब बायां पक्ष जो है वो 24 आ गया और दायां पक्ष 24 है, तो ये सही हो गया, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर। तो x का मान कितना निकला 7। x बराबर 7 के लिए ये समीकरण संतुष्ट हो गई। तो इस तरह से छवि ने मानू को बताया कि तुमने संख्या जो सोची थी वो 7 थी। तो यहां देख रहे हैं हमने ये बायां पक्ष जो है ये व्यंजक लिया, व्यंजक का मान अलग अलग आ रहा है हर बार। तो व्यंजक का मान चर के मान पर निर्भर करता है, जो चर का मान रखेंगे व्यंजक का मान हर बार बदलता जाएगा, बदल रहा है हर बार। लेकिन जो समीकरण है, समीकरण का जो हल है वो एक निश्चित हल होगा, वो चर का एक निश्चित मान होगा, इसलिए समीकरण चर के एक मान के लिए प्रतिबंधित होती है। तो समीकरण में हमेशा याद रखना है कि समीकरण जो है वो चर के किसी एक मान के लिए प्रतिबंधित होगी। सरल समीकरण